कराची एक बार फिर उर्दू अदब के आलमी मरकज़ में तब्दील होने जा रहा है। जनाब, आज से शहर इक़्तिदार में 18वीं 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शहर कायद में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसका आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से नामवर अदीब, शायर और नावल निगार और दानिश्वर इकट्ठे हो रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में 1947 से आज तक के पाकिस्तानी अदब का जश्न मनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत ही रिच रहा है और लिटरेचर के अंदर हमने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, चाहे वो अशफाक अहमद साहब का नाम हो, बानो कुद्सिया साहिबा का नाम हो, फैज़ अहमद फैज़ हो, मुमताज़ मुफ्ती हो, और कई नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र जो है ना इस एक सेगमेंट के अंदर मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन उन तमाम लोगों के काम को याद भी रखा जाएगा, माजी के ऊपर भी नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फ्यूचर के लिखारी हैं, जो फ्यूचर के मुसन्निफीन हैं, उनके बारे में भी बात होगी और आर्ट या लिटरेचर जो है वो किस तरफ जा रहा है और मौजूदा दौर के अंदर उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, इन सब पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने दावत दी है, हमारे साथ आज मौजूद है खुद एक मुसन्निफ है नासिर अब्बास नैयर साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी कराची पहुंचे हैं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए, तो उनके दिमाग के अंदर क्या क्या उम्मीदें या फिर क्या एक्सपेक्टेशंस है इस कॉन्फ्रेंस से। नासिर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि इस कॉन्फ्रेंस को, ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और उर्दू अदब के लिए इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा मुझे दावत देने का। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह की जो स्पेस है उसकी सबसे पहले तो बहुत ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं एक दानिशवराना स्पेस, एक कल्चर की स्पेस, अदब की स्पेस। मतलब स्पेस का जो तस्वुर है हमारे ज़माने में बहुत एक अहमियत रखता है, कि बल्कि कहते हैं कि सारी जो जंगें होती हैं वो दरअसल इस स्पेस पर कब्ज़े की जंगें होती हैं। एक यही नैरेटिव पैदा होते हैं, यही डिस्कोर्सेस पैदा होते हैं, यही डिस्कोर्सेस कंटेस्ट होते हैं और यही नए नए ख़यालात तश्कील पाते हैं, यही ख़यालात में बामी आवेज़श होती है, यही हारमनी पैदा होती है। तो इस कॉन्फ्रेंस ने ख़ास तौर पर पिछले 18 साल में एक पाकिस्तान में बिल्कुल एक नई स्पेस पैदा की है। यानी और भी फेस्टिवल उनका जिक्र करना चाहिए, जैसे कराची लिटरेचर फेस्टिवल है, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल है, जश्न रेख्ता होता है, फैज़ फेस्टिवल है, हाँ जी, हिंदुस्तान में जश्न रेख्ता होता है। लेकिन उन सब में जो इसकी इम्तियाजी हैसियत बहुत ज़्यादा है कराची आर्ट्स काउंसिल कॉन्फ्रेंस की। अहमद शाह साहब ने 18 सालों में, आप देखिए एक तसलसल से 18 साल एक कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करना। अच्छा, ये तसलसल एक तो इस्तिकामत है एक आदमी की और उसके अपने विजन के साथ कमिटमेंट की, लेकिन उसके साथ साथ इस्तिकामत के साथ साथ इसमें बहुत सी नशोनुमा और ग्रोथ भी आती है। जब एक काम 18 साल तक करते हैं तो उसमें मुसलसल बेहतरी आती है, वो एक्सपेंड होती है, उसका जो स्कोप बढ़ता है।